पता होता सर आप ही हमारे करता रहोगे। अरे ऐसे नहीं होता सर, होता है। ये नहीं पता था भगवान को 80% आएगा। 80। चलो शुरू करो। प्राइवेट कंपनी शुरू करना है हमने। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें क्या होता है, देखो प्राइवेसी गलत, प्राइवेट होती है लिमिटेड, सीवीटी लिमिटेड, सीवीटी एलटीडी। जिनसे कोई जो शेयर नहीं इशू कर सकते। मेरे को खुद याद नहीं आ रहा है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है? पब्लिक और कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है। अरे मतलब पूछ रहा हूँ, तुम कहानियां बताई जा रहे हो। पब्लिक में लोग गवर्नमेंट कंपनी, हाँ, गवर्नमेंट जब कंपनी ओन करती है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट लोग, हम लोग कंपनी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक नहीं बोलते। फिर रिलायंस प्राइवेट है ना, प्राइवेट अब हर प्राइवेट कंपनी के पीछे पीवीटी लिखा होता है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। ऐसे आधा घंटा है, क्लास स्टार्ट हुई है। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लिखा होता है? ठीक है, वो पहचान है कि वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ कंपनी लिखा होता है। लिमिटेड की तो मैं समझाऊंगा ना, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ो। अब प्राइवेट कंपनी मींस, अब देखो पता क्या करेंगे, एक पॉइंट प्राइवेट का पढ़ेंगे और एक पॉइंट पब्लिक का, तो क्लियर हो जाएगा। पहला, प्राइवेट कंपनी restricts the right of members to transfer his। एक काम करो, ये सब मारो गोली, डिफरेंस पे आओ सीधा। डिफरेंस नहीं है बेटा, तो ये सुनाई देगी यार, क्वेश्चन तो को समझ नहीं आते। तेरी ना मेरी वीकनेस है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में माना कुछ और है, देखो समझ कुछ और आता है, वो एकदम ठीक नहीं होगा। कराएंगे ठीक, स्लो स्लो हो जाता है। क्वेश्चन में माना फीचर है तो ऑब्जेक्टिव लिख रहा है। हाँ, और एक तो ये कमी निकली, एक कमी तो याद तो भूला है चीज है, तो याद करो अच्छे से। बेटा लर्न करके टेस्ट देता है कि लर्न को रिवाइज और रिवाइज करके देता है? दो बार कम से कम रिवाइज करके टेस्ट दे। मनप्रीत है, तू भी लर्न करके 2 बार रिवाइज करके टेस्ट दे, टेस्ट ठीक हो जाएगा। पानी तो पी सकते हो कि वीर की चट्टी थोड़ी है मेरे पास, मोमोज मंगा दूंगा मैं। आधा घंटा घर जाके खाओ। चलो डिफरेंस निकालो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। डिफरेंस के अंदर ही पढ़ाई हो जाएगी। मेंबर्स देखो, पब्लिक कंपनी के कितने मेंबर्स? मिनिमम 7, कम से कम 7 बंदे होंगे तो ही पब्लिक कंपनी बन सकती है, और मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ये मेंबर्स होते कौन है? मेंबर्स आते कहां से? हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और हम क्या बन जाएंगे? उनके शेयर होल्डर, और उनके क्या बन गए? हम मालिक, तो वो मेंबर हो गए उनके। तो मेंबर बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग चाहिए? 2, और मैक्सिमम 200 से ऊपर शेयर होल्डर नहीं हो सकते उसमें। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मेन मालिक होते हैं, कंपनी के मेजर शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। तो कम से कम कितने चाहिए? 3, ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, ज्यादा 8 हो सकते हैं बेसिकली। और उसमें कम से कम कितने चाहिए? इंडेक्स ऑफ मेंबर, ये क्या होता है? उनका मेंबर्स, जितना वो लोगों की लिस्ट बनाना कि कितने लोग हैं हमारी कंपनी, कौन से लोग हैं, उनके डेजिग्नेशन क्या है, वो पब्लिक कंपनी में जरूरी है, प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं है। उनका डेजिग्नेशन और उनका नाम कि किस पोस्ट पे है वो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है? अलाउड है, नो रिस्ट्रिक्शन, अलाउड है। What do you mean by this term transfer of shares? मतलब एक बच्चा
मेरे को आता है बोल। शेयर ट्रांसफर नो रिस्ट्रिक्शन है बेटा। शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक में नहीं कर सकते। क्या मतलब शेयर है? इशू करना, अपने कंपनी का हिस्सा लोगों को देना, एक दूसरे को नहीं पूछा ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर नो रिस्ट्रिक्शन। लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर बेच। मान लो मैं हूं पब्लिक कंपनी, मैं हूं पब्लिक कंपनी, मैं कितने शेयर होल्डर मैक्सिमम बढ़ा सकता हूं? पब्लिक कितने चाहो अनलिमिटेड। हाँ। लेकिन प्राइवेट कंपनी 200, तो मैं आप लोग को शेयर होल्डर बना सकता हूं। मैंने अपने शेयर बलमीत को बेचे, इसने खरीद लिया मेरे से 100 रुपए का एक शेयर, ठीक है। ये अपना शेयर आगे किसी को भी बेच सकती है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मान ले बलमीत ने 100 रुपए मेरे से लिया, मैं कंपनी हूँ, 200 का अमन को बेच दिया, अमन ने जिया को 500 का बेचा, जिया ने इसको 1000 का बेच दिया। इसके बाद शेयर कितने का पड़ा है? 1000 का। अब ये अगर कंपनी को वापस करना चाहे तो मैं इसको 100 रुपए दूंगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए का बेचा था। हाँ तुम आगे इतनी मर्जी करो, मेरे को उससे क्या मतलब है? ऐसा होता है। तो लोग चेक करने से पहले लेते नहीं है, चेक नहीं करते। ये फिर मेरे को नहीं बेचेगा ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में वापस बेच देगा, किसी और बंदे को बेच देगा। जैसे ऐसा होता है, जैसे 100 पे मैंने खरीदा तो 25 वैल्यू बेटा पहली बार मैंने 100 रुपए बेचा, मेरा रेट आज भी 100 रुपए का है। तुमने आपस में वैसी रेट बढ़ा रखा है, स्टॉक मार्केट में आपस में बेच बेच के बढ़ा रखा है। क्या कंपनी रेट बढ़ाया? कंपनी का आज भी रेट कितने का है? 100। अब वो रेट बढ़ा क्यों? क्योंकि अमन को चाहिए था शेयर। अमन पहले बलवीर के पास नहीं आएगा, पहले आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं कंपनी हूँ। मेरे सारे शेयर क्या हो चुके हैं? बिक चुके हैं। मैं बोलूंगा सर शेयर खत्म। अगर शेयर होता मैं उसको कितने में देता? 100। तो उससे 200 का लेता वो? लेकिन नहीं लेता ना। एक शेयर कितने का है, उसको नॉलेज तो होगी ना, तो- एक शेयर कितने का तो कैसे लेगा? अब मेरा शेयर 100 रुपए का, मेरी कंपनी कर रही प्रॉफिट, मेरा शेयर 100 रुपए का है और मेरी कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट। और शेयर बलमीत के पास पड़ा है, अमन को चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, तो बलमीत कहती है भैया तेरे 100 रुपए का, मेरे को पता है मैं 200 की दूंगी, लेना ले। उसको दिख रहा है प्रॉफिट, वो ले लेगा, वो भी और वो ले लेगा। फिर वो जिया के कहती मेरे को भी चाहिए, वो 500 का ले लेगी। तो बार बार बेच, लोग बेचते हैं प्रॉफिट, पैसा कमाने। तेरे को 200 का शेयर 500 का मिल रहा है तो बेचेगा ना, 1200 का उसको बेचेगा, बेचेगा ना। वो आगे कितने का बेचेगा? 1500 का। तो रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि जिस शेयर की डिमांड है वो शेयर सप्लाई में है ही नहीं, तो वो महंगा हो गया। जो ये आपने खरीदा कंपनी को फायदा होता है। नहीं, जो उसको मत छोड़, जो ये आपस में खेल रहे हैं ना शेयर शेयर, इसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है बस। एक्स्ट्रा भाई यही तो स्टॉक मार्केट है, एक्स्ट्रा रेट पे नहीं होता। यही तो स्टॉक मार्केट है। हम लोग पागल थोड़ी ना सब खरीद लेते हैं एक्स्ट्रा रेट पे। 100 पैसा कमाना है। 100 रुपए का बेच रहा है तो वो खरीद लेगा। उसको पता है कि 500 का अगले प्रॉब्लम हाँ कंपनी फायदे में है। आज अगर मैं एग्जांपल दूं, अंबानी ने कभी शेयर 1000 रुपए का निकाला होगा? कभी। आज 10 लाख 20 लाख रुपए का रेट है उसका, फिर कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे तुम। फिर तो शेयर बेटा तेरे को समझ नहीं आई बेटा, 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे कंपनी प्राइमरी पहली बार शेयर बेचती है, पहली कंपनी ने इशू किया और उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, पार 100 रुपए की, 10 रुपए की, ठीक है ना। उस सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी ने तुम लोग को शेयर बेचे, तुम आगे सेकेंड हैंड शेयर बेचते रहते हो, वो बिकते खरीदते खरीदेंगे, जितनी बार शेयर बिकेगा खरीदेगा उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनी का कोई रोल नहीं है इसमें, कंपनी को प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, कंपनी की रेपुटेशन ऊपर नीचे हो रही है बस। जैसा कि आप लोग का उसमें 100 करो भाई, क्या हुआ? क्या निकालना है? रियल d इक्वल टू 0 सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, देयरफॉर d इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा उसके बाद। बेटा सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या है? पूरी मत b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जो भी वहाँ तो बोलेगा मैं सुना दूंगी। d इक्वल टू बोला है, तो यहाँ पे हम पहले डी निकालेंगे, बस d ही निकालना है, यहाँ पे हम डी निकालेंगे, यहाँ हम बोल रहे कि इक्वल टू में 0 बोल देंगे। तो वो निकालना ही पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसकी वैल्यूज पुट करेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, क्या आ जाएगा?
जैसे अगर 100 रुपीज वैल्यू किया और कंपनी की जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है, स्टॉक मार्केट में शेयर की वैल्यू 120 हो गई, तो फिर बंदा 120 के रेट पे ही सेल करेगा, खरीदेगा। सेल का रेट अलग होता है, खरीदने का रेट अलग होता है। कंपनी का कोई लिंक नहीं है उसमें। उसके प्रॉफिट की वैल्यू इसका प्रॉफिट क्या हो उसके ऊपर कंपनी को कोई लिंक नहीं है। तूने 100 रुपए का शेयर मेरे से लिया, इसको 200 का बेचा, तूने 100 रुपए का अलग कमाए, और जब तू शेयर बेच रहा होगा उस दिन तक का प्रॉफिट तेरे को मिल जाएगा, डिविडेंड। उसके बाद का इसको मिलेगा, डबल कमाया तूने, शेयर की वैल्यू में कमाया और शेयर का प्रॉफिट भी कमाया। अच्छा शेयर बेचने की जो शेयर आगे बेचने की एस्टिमेशन होती है कि 10 रुपए बढ़ा के बेचना है, 100 रुपए बढ़ा के मर्जी होती है। स्टॉक मार्केट बताती है, स्टॉक मार्केट जो रेट चल रहा होगा उस पर लेना पड़ता है। उसपे और उससे एक्स्ट्रा बढ़ा के भी दे सकते हैं। नहीं, उसी में हो जाएगा। तो वो रेट कौन डिसाइड करता है? स्टॉक मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, शेयर्स है कितने, वो उतना महंगा हो जाएगा। सपोज एक कंपनी के शेयर 100 रुपए के, स्टॉक मार्केट में उसका रेट 180 है, तो लोग आगे 150 में ही खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो कोई भी 150 ज्यादा लगा नहीं, लाख में बेचते हैं। ऐसे नहीं होता, और डिमांड एंड सप्लाई होती है। कितनी, अगर लाख को लेगा, डिमांड है उसकी ज्यादा लेकिन सप्लाई क्या कम, तो इस तरह से 150 कर दिया कि लोग खरीद सके। डिमांड और बढ़ा दो, फिर 5, ये अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है, मैकेनिज्म होता है। सर जो से टैक्स होता है वो किससे जाता है? कौन सा टैक्स, उस पर टैक्स लगता है, शेयर्स पे। कौन सा टैक्स लगता है, शेयर जैसे शेयर पे टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स लगता है, जैसे अगर तो शेयर्स बेचोगे तो फिर कौन सा टैक्स लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता, पागल है। सेकेंडरी के अंदर इसके अंदर हम ब्रोकर्स भी ला सकते हैं। ब्रोकर्स ही से, बिना ब्रोकर, अंडरराइटर अलग होता है, ब्रोकर्स के बगैर तुम खरीद बेच नहीं सकते हो, हाँ वो तो ब्रोकर ही बताएगा तुमको, तुम डायरेक्टली नहीं खरीदोगे ना, ब्रोकर से लिया जाएगा। आपका 12th में एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ इन डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको, बीएसटी में ही है वो, कि कैसे खरीदते, ट्रेडिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज की, सब पढ़ाया जाएगा इन डिटेल। अगर पहले पढ़ना है तो जब मैं 12th का पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा। ब्रोकर्स बुक करते हैं ना, इंश्योरेंस के अंदर खरीदने बेटा ब्रोकर एजेंट होता है, तुमने शेयर खरीदने, तुम्हें शेयर दिलवाएगा तुम्हारी मर्जी के, बीच में कमीशन लेगा। प्रॉपर्टी बेचते हैं। सर मैं एग्जांपल दूं, इससे मेरा वो अब रहने दो, आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी के अंदर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी बार बेचो, मतलब जितना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते बेचते रहते हो, कौन सी कंपनी के है, पब्लिक। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर रिस्ट्रिक्शंस है, आप बिना पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करे, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के आगे बेच सकते नहीं हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी को इफेक्ट होता है। बेटा रिलायंस का कुछ पोर्शन बहुत प्राइवेट है, कुछ पब्लिक भी तो है, तो वो कर सकते हो। आगे, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर। अब पब्लिक कंपनी के अंदर यू कैन इनवाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड, मतलब जितने भी आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स दिखते हैं वो कौन सी कंपनीज के होते हैं। आप किसी भी कंपनी को क्या देख रहे हैं उसमें, तुम उसमें क्या, मैं अब उसमें एक अलग बंदा आ रहा है, फिर इधर ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। पब्लिक कंपनी किसी भी बंदे को, पब्लिक को, किसी भी कॉमन मैन को इनवाइट कर सकते हैं कि आके मेरी कंपनी के अंदर क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो लिखा है कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर और डिबेंचर। लेकिन प्राइवेट कंपनी किसी को भी इनवाइट, वो अपने भाई भतीजे, जिन रिश्तेदार, दोस्त यार को बोलेगी कि मेरी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, सबको नहीं बोलेगी। समझ गए हो? लोन जैसे शेयर्स क्या होते हैं, मेरी कंपनी के हिस्से हो गए, वैसे ही मैंने हिस्से करे लोन के भी, कुछ पर्सनल लोन तेरे से लिया, कुछ पर्सनल लोन तेरे से लिया। तुम जितने डिबेंचर में से लोगे उतना पैसा मेरे को दोगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर के बदले में देना डिविडेंड, डिविडेंड के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। डिवेंचर इज सॉर्ट ऑफ लोन। शेयर होल्डिंग पे डिपेंड नहीं करेगा लोन ना, वो अलग है, वो अलग है। इसने शेयर लिए, ये कंपनी की मालकिन, तूने डिवेंचर लिया, तो लोन दिया। अब जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो पहले मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, फिर जो बचेगा इसको डिविडेंड कर दूंगा। ओनर को इसमें लास्ट में मिलता है, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं जितने बजे डिवेंचर इशू करूं तुमसे पैसा ले लूंगा, लोन हो गया मेरे लिए। समझ गए हो? तो मैं किसी को भी, अगर मैं पब्लिक कंपनी में किसी को भी इनवाइट
कर सकता हूँ कि आके मेरे पास वो करो। इनवाइट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा अभी। हाँ पढ़ लिया, ऊपर के सारे टिक मार्क कर लो, लेकिन इसी से क्लियर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओपीसी, 1% कंपनी। अकेला पर्सन होता है, कोई ग्रुप शेयर होल्डर होता है, अपनी कंपनी का एंटिटी होता है, वो भी इन्वेस्ट करता है, खुद ही प्रॉफिट है। और कुछ इनकी उसके लायबिलिटीज होते हैं, बिजनेस लायबिलिटी। 1% कंपनी एक It avails all the benefits. हाँ, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में डीमेरिट्स होते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ा रहा मैं, 1% कंपनी पढ़ा रहा बता रही कि 1% कंपनी में लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड। अब ये कंपनी बन गई। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, उसकी लायबिलिटी कितनी थी, अनलिमिटेड, और वो कंपनी का मालिक है। अगर इन केस कोई कोर्ट केस होगा तो कंपनी का मालिक भी साथ में फंसेगा, इसमें नहीं फंसेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी नाम आ गया, उसमें कंपनी नाम नहीं आया था। सोल प्रोप्राइटर में एक फैक्ट्री का मालिक चला रहा है, उसमें कंपनी वर्ड नहीं यूज कर सकता वो। इन दोनों के डिफरेंस आ सकते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटर एक अकेला मालिक, इसमें भी अकेला मालिक, उसमें कंपनी वर्ड यूज नहीं कर सकता, इसमें यूज कर सकता है क्योंकि वो अकेला मालिक है। उसमें उसके सारे शेयर होल्डर सारे एसेट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी में साथ में अटैच हो गए। कोर्ट में केस होगा कंपनी के खिलाफ या बिजनेस के खिलाफ तो सोल प्रोप्राइटर के नाम इसमें नहीं होगा। ये कंपनी 1% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप अपनी कंपनी के इकलौते शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी खोली है तो आपके एसेट्स अटैच हम नहीं कर सकते, कंपनी के एसेट्स अटैच किए जाएंगे। यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड एज वेल एज द शेयर होल्डर। आपकी कैपिटल अलग है और कंपनी की कैपिटल अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो हम अकाउंट से पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी उल्टी सीधा काम होगा तो मेरी कंपनी फंसेगी, मैं बच जाऊंगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से रजिस्टर करानी पड़ेगी। सर इसमें हमारे पर्सनल लोन किया तो पर्सनल प्रीपेड किया और कंपनी की कंपनी को बिल्कुल मालिक नहीं फंसेगा, उसके एसेट अटैच नहीं होंगे ना। पर्सनल एसेट नहीं है कंपनी पे इतनी आसानी से लोन नहीं मिलेगा पहली बात, सेकंड इतनी आसानी से रजिस्टर नहीं होती 1% कंपनी। क्या कह रहा है भाई, सब बहुत सारा गलत आंसर क्यों आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है ना। लग रहा है मैंने बी में दिक्कत करी है, बी गलत नहीं है। उसने लिया था b -2 ब्रैकेट। एक मिनट रुक जा, ये 4K गलत है एक तो। अरे क्या कर रहा है, वायरल गलत काम नहीं, उसको मत दिलाओ। मेरे को मतलब ये 4K गलत है, होके आ रहा है। ये बहुत सारा गलत है भाई, बहुत सारा गलत है, इसलिए तेरे को बिठा रखा है। फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab, 2 × 2 4, 4 6 2ab, b मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 to the 4, 4 6 24, 24K। उसके बाद मैंने कहा था 4a और c, कई बार यहाँ पे 2 नंबर आएगा एक ब्रैकेट आएगा, ये यहाँ पे 2 नंबर आ गए ब्रैकेट। अगर नंबर है 2 नंबर पहले करो फिर ब्रैकेट करो, अगर ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट को करो फिर -4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कोई रूल ही नहीं है मैथ्स में, सारी मैथ्स गलत है। उससे भी आंसर में फर्क पड़ जाएगा। सारा गलत किया हुआ आंसर फर्क पड़ तो गया, और कैसे पड़ रहा है, ठीक है वैसे यूज कर अगर तूने गलत मैथ्स लगाई है ना अगर मैं इसको इससे करता फिर इसको इससे करता बेटा। तेरे को ये -4 से करना है ना, जब -4 से करेगा यहाँ प्लस लगाएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये जो तूने किया ऐसी मैथ्स होती नहीं है, वो कर सकता है लेकिन तेरे को आता नहीं है करना, इसलिए सिखाना भी नहीं है तेरे को। हाँ जी 1% कंपनी की डेफिनेशन मार्क कर ली। चलो कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है, नेचुरल पर्सन मतलब नेचुरल है वो। अब सही है, वीडियो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होगी। सिटीजन है जो, वो सिटीजन तो है, नेचुरल पर्सन क्या होता है, अच्छा ईमानदार। गलत। नेचुरल पर्सन मतलब जिंदा इंसान। बिना मेकअप का पर्सन। यार तुम क्या करी जा रहे हो यार, नेचुरल पर्सन क्या होता है, जो इंडिया का है, जो मैंने इंडिया का तो नाम भी नहीं लिया। मेकअप नहीं करता, नेचुरल रहता है। जिंदा है, खाता। मतलब जो एक इंसान है वो रोबोट नहीं है, सर ये तो कोई कंप्यूटर नहीं है, एक नेचुरल, नेचर ने उसको पैदा किया, नेचर से बना हुआ है, जीता जाता इंसान चाहिए, कोई रोबोट, कोई जानवर या कोई कई बार क्या होता है किसी कंप्यूटर को तुमने कंपनी बना दिया,
कोई ऐप ये नहीं हो सकता। वही तो लिखा है गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट आगे। फिर इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट भी होना चाहिए। सिटीजन और रेजिडेंट में क्या फर्क होता है? मतलब सिटी में रहता है, सिटीजन मतलब इंडिया में उसका वो है आदमी है। आदमी। तो सिटीजन और रेजिडेंट में फर्क क्या होता है? मतलब यहाँ मतलब पैदा यहाँ हुआ था, सिटीजन मतलब पैदा यहाँ रेजिडेंट होता है कि वो किसी भी कंट्री में रह रहा है। सिटीजन होता है कि जिस कंट्री का आधार कार्ड ग्रीन कार्ड है उसके पास। पैदा हुआ था जहाँ पे जरूरी नहीं है, हम ले सकते हैं सिटीजनशिप किसी से। पासपोर्ट भी तो होना चाहिए। अच्छा पासपोर्ट पीआर कह दो, ग्रीन कार्ड कह दो, आधार कार्ड कह दो। अगर मान लो मैं यूके में रहता हूँ पर मेरे को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, आधार कार्ड इंडिया का है, तो मैं सिटीजन इंडिया का हूँ, रेजिडेंट यूके का हूँ, एनआरआई हूँ। अब वो कह रहा है रेजिडेंट भी इंडिया का होना चाहिए, रहना भी इंडियन में चाहिए, और आधार कार्ड भी कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। नॉन रेजिडेंट इंडियंस है तो इंडियन, सिटीजन इंडिया के, रहते बाहर है। ठीक है। नो पर्सन शैल बी, क्या लिखा है? टू इनकॉर्पोरेट मोर देन, बताता हूं, मोर देन अ वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन। क्या मतलब हुआ? सर नॉमिनी मेरे को पता है पहले पूरा। सर, पूरा बता दो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन अ वन पर्सन कंपनी। इनकॉर्पोरेट इंडल्ज होता है। स्टार्ट करनी, कंपनी स्टार्ट करनी। कह रहा कोई भी बंदा अगर एक बंदा, मैं पर्सनल अपनी बात करूं, मैं एक बंदा हूं, मैं एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी और ज्यादा नहीं खोल सकता, एक ही खोल सकता हूं। मैंने एक वन पर्सन खोली अपने नाम से, एक और अपने किसी और नाम से खोल दी, एक अपनी खालसा के नाम से खोल दी, तो ये अलाउड नहीं है। एक बंदा एक ही वन पर्सन कंपनी खोल सकता है और उसका एक ही नॉमिनी हो सकता है। नॉमिनी मतलब मैं मर जाऊंगा तो कंपनी में चला लेगा वो, परपेचुअल सक्सेशन। फिर वन पर्सन कंपनी कैसे होगी वो? नहीं लिखा ना। हाँ, नहीं, किसी और कंपनी का पार्टनर हो सकता है, नॉमिनी नहीं हो सकता। एक नॉमिनी मतलब कि वो बंदा मरेगा तो मैं संभाल लूंगा। नॉमिनी मतलब एंटिटी नहीं होता। नॉमिनी का मतलब क्या एंटिटी होता है? नॉमिनी होता है कि मरने के बाद वो बनेगा दूसरा बंदा। हाँ, तो कोई बंदा एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी का मालिक नहीं हो सकता और किसी और वन पर्सन कंपनी के नॉमिनी भी नहीं हो सकता। अगर एक ऑलरेडी किसी कंपनी का नॉमिनी है तो किसी और कंपनी का नॉमिनी। मैंने क्या बोला? तो क्या बोल रही है? मैंने बोला मैं अपनी कितनी कंपनी खोल सकता हूँ? एक कंपनी, उसका नाम है एबीसी, और आरजा की कंपनी है, उसमें नॉमिनी मैं हूँ, ये अलाउड है। मेरी खुद की कंपनी का मालिक, इसकी कंपनी का क्या हो सकता हूँ? मैं नॉमिनी। बस एक से ज्यादा कंपनी में का नॉमिनी नहीं हो सकता मैं, और एक कंपनी का ओनर नहीं हो सकता। बस तू पता नहीं क्या बोली जा रही है। वही 3 बार तो बोल दिया। जैसे टाटा है, उसका अरे आगे कंस्ट्रक्शन भाई, वो वन पर्सन कंपनी है, पब्लिक हम वन की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी। वेयर अ नेचुरल पर्सन, ये अगला पॉइंट समझाओ जरा मेरे को, अभी भी नहीं आया। आ गया। तेरे को नहीं कह रहा उसको। भाई साहब क्या हुआ? देख देख के ठीक आ गया, देख देख के ठीक आ गया। देखा तो ये क्वेश्चन ठीक है, चेक कर। गलत है ये? मैं बताऊं, हाँ, तभी तो बोला। अगर एक वन पर्सन कंपनी को दूसरी कंपनी में इंडल्ज होना है तो एक मिनट, ये गलत है ना। ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहा? तो 2k² + 5 + 10k, ये क्या, ये 9k कैसे आया है? 10k - k माइनस के कहाँ से आ रहा है? 11 क्यों ना था? 2 5 10k + 1k 11k होना चाहिए। दोनों प्लस में तो है, माइनस कहाँ से हो रहा है? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस कहाँ से आ रहा है? मतलब मर्जी से कुछ भी माइनस लगाई जाएगा। ये 11k आएगा, फिर 4 2 8, ये 40, और ये प्लस में था, अब ये माइनस में हो जाएगा। सब कुछ ये माइनस क्यों है? 5 1 सा क्या होता है? तो माइनस क्यों लिखा है? 1 प्लस में ये 5 में से माइनस में से कैसे आ रहा है? जान के कोई फॉर्मूला याद कर रखा है कि माइनस ही लगाते हैं? ये प्लस में आएगा, अब माइनस हो जाएगा बाद में। अब देख इसके बाद चेक कर, जब तक इक्वेशन मैच नहीं करते तब तक करता रहे। अगर किसी इतनी भयंकर खराब है मैथ सीरीज। पर्सन कंपनी को दूसरी कंपनी में इंडल्ज होना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। क्या? पीरियड ऑफ
मतलब उसको एलिजिबल होना पड़ेगा उस दूसरी कंपनी में इंटर्न होने के लिए 100 या 80 डेज। ओए मत फोन रख देना, जो कल भी कहा था। वेरी बैड। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन 1% कंपनी, जब वो ऑलरेडी एक कंपनी का क्या है, मेंबर मतलब मालिक ही तो होगा। इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर by virtue of his being a nominee in that company, such person shall meet the eligibility criteria specified in sub rule of 2 within a period of 180। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मेरी खुद की कंपनी ABC, वहां मेंबर हूंगा, मालिक होऊंगा, और मैं आरजा की कंपनी में क्या हूं, नॉमिनी। आरजा मर गई, ठीक है, और अब उस कंपनी का मालिक कौन बन गया, मैं। पर अब 1% नेचुरल पर्सन कितनी कंपनीज का मालिक हो सकता है, कंसेप्ट में रहो। अब मैं ऑलरेडी कितने कंपनी का मालिक बन गया, तो उस बंदे को गवर्नमेंट को सब रूल के अकॉर्डिंग विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज, मतलब 6 महीने, 6 महीने के अंदर मेरे को गवर्नमेंट को वो एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ती है कि हाँ अब मैं 2 कंपनी का 1% कंपनी का मालिक रह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तो मैं खुद था और एक मैं नॉमिनी का मालिक बन गया हूँ, मेरी कोई गलती इसमें नहीं है। नॉमिनी तुमने बनाया होगा ना, क्यों बनाऊंगी मैं, वो दो कंपनी नहीं होगी बनने से पहले। नॉमिनी मतलब तू कंपनी संभाले, मैं नॉमिनी हूँ। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी मेरे बनने के बाद जो कंपनी संभाले। सर कोई और किसी और को नहीं जाएगी कंपनी? क्यों, नॉमिनी मैं था, मेरे पास जाएगी, एक ही नॉमिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक ही कंपनी किसी और कंपनी का मालिक है और वो किसी और कंपनी का नॉमिनी था और मालिक बन गया है, तो उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म 180 डेज वो नॉमिनी का मालिक बनने के बाद आना पड़ेगा। अब समझ आ गया, विद इन 180 डेज, 6 महीने है? कोई भी चीज आप जैसे कोई घर खरीदो उसको भी होता है क्या, हाँ, बैंक अकाउंट में होता है, बिल्डिंग में होता है, कुछ होता है, कुछ चाहिए, ठीक है। अगला है नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ नॉमिनी, कोई नहीं बन सकता, तुम नहीं बन सकते, तुम्हें समझ नहीं है अभी, तो बन सकते हो, तो माइनर थोड़ी रह गए। सच कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन, जो 1% कंपनी है वो नॉर्मल पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो बंद होगी या चलती रहेगी, बस। ये ऐप का नाम है। Such company cannot carry out non-banking financial activities, including investment in securities of any। ये कौन समझाएगा, दिमाग तो लगा बेटा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक होता है कि बैंक में इन्वेस्ट किया, FD वगैरह करा दी, एक होता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सच कंपनी, अगर 1% कंपनी है वो किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। क्यों, अगर मैं अपनी कंपनी का खुद शेयर, अगर मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर होल्डर नहीं बन जाऊंगा का, और मैं किसी और कंपनी में लाऊं, नहीं, ये 1% कंपनी हो तो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकती। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी नहीं बना सकती अनलेस 2 साल हो चुके हैं 1% कंपनी बने हुए। 2 साल के बाद मैं अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी और कंपनी बनाने के लिए अप्लाई कर सकता हूं, एक्सेप्ट थ्रेश होल्ड लिमिट। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं, थ्रेश होल्ड लिमिट नई लिमिट है, इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग, कह रहा है अब 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट 2 साल के बियॉन्ड हो सकती है, बट कंडीशंस अप्लाई क्या है कि लिमिट कितनी होनी चाहिए, इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख, मतलब जो उसकी शेयर कैपिटल है, जो मैंने मेरे खुद कैपिटल लगाई कंपनी में, वो किससे आया होना चाहिए, 50 लाख ज्यादा होगी तभी मैं शेयर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर 40 लाख का मालिकाना हक है मेरा तो मैं शेयर्स के लिए अप्लाई, और मेरा एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर हो जानी चाहिए उस पीरियड 2 साल के अंदर, तब 2 करोड़ से ज्यादा सेल करूं या 50 लाख से ज्यादा कैपिटल लगा दूं तो मैं अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लायक हूं, वरना नहीं। अभी इक्वेशन ठीक है कि भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे नहीं करा रहा,
होमवर्क बेटा क्या ही दूं, तुम लर्न तो करते नहीं हो, करते जाए फिर भूल जाते एग्जाम में, टेस्ट में। मेरे को डिफरेंस चाहिए पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और ये सातों के सातों पॉइंट्स चाहिए 1% कंपनी के। वीडियो ऑफ कर। एक बात